मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, कहा सपा नेता की बद्रीनाथ धाम पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, महागठबंधन की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। सीएम धामी ने की हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा, जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का किया शुभारंभ, पोर्टल सीएम हेल्पलाइन से होगा कनेक्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए आदेश, कहा जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के चलते 10 दिनों में जेल विकास बोर्ड का हो गठन। उत्तराखंड में 23 अगस्त से होगी पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा, राज्य आलोक सेवा आयोग 8 अगस्त को प्रवेश पत्र करेगा जारी। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 30,506 वीआईपी और वीवीआईपी ने किए दर्शन, बीकेटीसी को 91,63,800 रुपए का हुआ फायदा। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी, साथ ही जताया भूस्खलन का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे उत्तराखंड का, उससे पहले एक बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। आज मणिपुर मामले पर होनी थी सुनवाई। आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे सीजेआई। मणिपुर बर्बरता मामले पर आज होनी थी सुनवाई। मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। बता दें कि आज मणिपुर मामले पर सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे सीजेआई। मणिपुर बर्बरता मामले पर आज होनी थी सुनवाई। मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज मणिपुर मामले पर सुनवाई होनी थी, जो सुनवाई आज टाल दी गई है। बता दें कि आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे सीजेआई। मणिपुर बर्बरता मामले पर आज होनी थी सुनवाई। मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज मणिपुर मामले पर होनी थी सुनवाई। मणिपुर मामले पर आज सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया है। आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे सीजेआई। मणिपुर बर्बरता मामले पर आज होनी थी सुनवाई। मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। आज मणिपुर मामले पर होनी थी सुनवाई। आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे सीजेआई। मणिपुर बर्बरता मामले पर आज होनी थी सुनवाई। खबर बता दें, जहां मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई टली। बता दें कि आज मणिपुर मामले पर होनी थी सुनवाई। आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे सीजेआई। तो यहाँ हम आपको मणिपुर से बड़ी खबर सामने बता रहे थे, जहां पर मणिपुर मामले पर सुनवाई टाल दी गई है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क दिवस पर डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से कनेक्ट होगा। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के मामले में आवेदक के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने तक शिकायत बंद न की जाए।
उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बयान पर बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। साथ ही मनीष खंडूड़ी उत्तराखंडियों को लेकर बयान पर घिर गए हैं। भाजपा ने मनीष खंडूड़ी के बयान पर जहां हमला बोला, वहीं खंडूड़ी ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनके बयान को पूरे संदर्भ में दिखाने की जरूरत है। और वो गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, बीसी खंडूड़ी जी के बेटे हैं, एक बड़ा परिवार है। उन्होंने कोर्ट का जिक्र किया कि कोर्ट में पुलकित और उसके साथी जिस तरीके से अंकिता के पिता को तंग कर रहे थे, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया वाली बात कर रहे थे, उस बात से आक्रोशित होकर उन्होंने बात की कि भाइयों, मैं देख के आया हूँ, मेरे सामने अंकिता के पिता का अपमान अपराधी कर रहे हैं। और वो अपराधियों की हिम्मत इसलिए हो गई कि उनको पता है कि सरकार के लोगों ने पूरे सबूत मिटा दिया और वो बरी हो जाएंगे। उनको भरोसा है इस बात का अपराधियों को कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अंकिता के सीधे साधे पिता को वो कोर्ट परिसर में जो है बदतमीजी कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीईओ स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी की कमियों में देरी और बारिश में शहरवासियों को हो रही परेशानी पर प्रदर्शन किया। देहरादून के राजेंद्र नगर स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि जन समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं होने पर शहरी विकास मंत्री का घेराव किया जाएगा। और आप फिर जो है 15 बांट करने का काम कर रहे हैं, ये देहरादून की जनता महानगर के लोग बिहार मेयर का लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर रहेंगे। और जब तक महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आ जाती और ये जो पूरे शहर में जो अधूरा काम है तब तक पूर्ण नहीं हो जाता। डोईवाला क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन शिकायत मिलने पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई भी करता रहता है, लेकिन भू माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा भरे है। नकरौंदा के निवासी रश्टि सिंह ने डीएम देहरादून से क्षेत्र सोलिंग की 100 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग और तमाम अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के दिशा निर्देश पर एमडीडी ने कार्रवाई की और लगभग 45 बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त किया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से शिकायतकर्ता रश्टि सिंह संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। फटाफट ले आजा, फटाफट। देखिए, ये अपना नकरौंदा का मामला है, वार्ड नंबर 99 का। और इसमें ज़मीन पे हम लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से अपना शिकायतें दर्ज करवाते आ रहे हैं कि यहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपना प्लॉटिंग की जा रही है, जिसमें कि ग्राम समाज की ज़मीन को हड़पा जा रहा है और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए एमडीडीए के यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है। वीडियो में करण माहरा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए बयान को एडिटेड किया हुआ बताया। लेकिन इतना ही नहीं, करण माहरा के जिस वीडियो पर बवाल चल रहा है उसको खुद कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। यह बयान बीजेपी के हाथ लगते ही राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया। भाजपा ने करण माहरा से जनता से माफी मांगने की मांग की है। वहीं करण माहरा का यह वीडियो वायरल करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उधर कांग्रेस ने करण माहरा को ओरिजिनल वीडियो भी जारी करने को कहा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के नेता विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं और क्या भाजपा इन्हीं एडिटेड वीडियो के सहारे नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है। वीडियो में करण माहरा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए बयान को एडिटेड किया हुआ बताया है। आप चौथे स्तंभ हैं, आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे वीडियो को देखें। मैंने जिसमें तीलू रोतेला की तारीफ करते हुए याद दिलाया कि तुम उसके भाई बंधु, उसके बच्चे हो, जिसने 15 साल में गढ़वाल की सम्मान की लड़ाई लड़ी, जहां भारत पैदा हुए, जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा, उस भूमि के तुम रहने वाले हो। मैंने सरदेव सुमन का नाम लिया, मैंने गब्बर सिंह जी का नाम लिया, तिहाड़ी के जो हमारे शहीद थे उनका नाम लिया, मैंने नाम लिया हेमवती नंदन बहुगुणों का, मैंने चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का नाम लिया। हर चीज़ में इतनी समृद्धशाली आपका इतिहास है, वीर की भूमि है। आप जागे, आपकी बहन के संग दुष्कर्म हुआ है, नहीं जागोगे तो ये होगा। लेकिन पूरे वीडियो में से केवल 5 सेकंड की वीडियो निकाली गई, वो नियत थी, यही नियत चुनाव से पहले थी। आपको बता दें कि करण माहरा के जिस वीडियो पर बवाल चल रहा है उसको खुद कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। ये बयान बीजेपी के हाथ लगते ही राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया। भाजपा ने करण माहरा से जनता से माफी मांगने की मांग की है। वहीं करण माहरा का ये वीडियो वायरल करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस ने करण माहरा का ओरिजिनल वीडियो भी जारी किया है। करण माहरा ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम कई कानून और नियमों से बंधे हैं। अनुशासन समिति भी कानूनों के आधार पर ही काम करती है। इंतजार कीजिए, अनुशासन समिति अपना काम करेगी। और ये क्योंकि अति हो गई, मुझे याद है चुनाव से पहले भी एक चीज चस्पा कर दी गई एक नेता के ऊपर, जबकि हकीकत यह है कि उसको भी एक व्यक्ति ने किया, कांग्रेस के व्यक्ति जो उस समय तात्कालिक समय में कांग्रेस में था, उसने इस चीज को जारी किया। उसके बाद बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। उसी तरीके की साजिशें दोबारा हुई है और करण माहरा तो कम से कम इन चीजों को टॉलरेट नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से उनके द्वारा उत्तराखंड की जनता का अपमान किया गया है, वो अपमान हमारे उत्तराखंड के आंदोलन की धुरी रही मातृशक्ति का भी उनके द्वारा अपमान किया गया है। और सार्वजनिक जीवन में हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपने बातों पर संयम रखना चाहिए। जो स्वाभिमान यात्रा निकाली उसको लेकर के जिस प्रकार से वो गढ़वाल की जनता से सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे, वो सहयोग उनके आंदोलन में गढ़वाल की जनता शामिल नहीं हुई। इस कारण से मुझे लगता है उनकी ये खींच है और वो खींच वो उत्तराखंड की जनता के साथ निकाल रहे हैं और इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बयान पर घमासान छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के नेता विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं या और कोई भाजपा इन्हीं एडिटेड वीडियो के सहारे नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर व खानपुर में आए बाढ़ ने लोगों को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। जहां लोगों के खाने पीने के सामान के साथ किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, तो वहीं लक्सर के शुगर मिल कॉलोनी में बाढ़ के पानी भर जाने से घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक समेत कपड़े और फर्नीचर भी खराब हो गए। जबकि कई हफ्ते बीत जाने पर भी लक्सर तहसील प्रशासन का कोई भी कर्मचारी बाढ़ प्रभावित लोगों के हुए नुकसान का आकलन करने तक नहीं पहुंचा। लोगों ने तहसील प्रशासन के प्रति रोष दिखाने को मिल रहा है। साथ ही लोग मांग कर रहे हैं कि उनके हुए नुकसान का मुआवजा तहसील प्रशासन उनको दे, ताकि उनको कुछ मदद मिल सके और उनकी जीविका चल सके। इतना तो नगर पालिका वालों को कर देना चाहिए कि भाई पानी आ बैठा, वो पेड़ सारा काटने का है।
नहीं, अभी तो कोई नहीं आया चेक करने के लिए। नुकसान तो सब कुछ ही हो गया, बेड इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी नहीं रहा, अलमारी लकड़ी की सब खराब हो गई, बिस्तर वगैरह कपड़े पहनने के जो सिंथेटिक हैं वो तो बचे हैं, लेकिन कॉटन के सिल्क के सब बेकार हैं। और तो और बर्तन वगैरह भी सब डैमेज हो गए, वो भी कुछ नहीं है। टाउन या फिर कोई अधिकारी को अभी तक तो कोई नहीं आया। खाने पीने में कुछ पता नहीं, खाने में तो ले आया, अब नहीं कुछ भी मतलब कोई भी नहीं आया अब तक। और नुकसान तो सारा ही है। अब फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह सब भी, मतलब बर्तन वगैरह भी, और जो घर में राशन रखा था वो भी, और अभी तक किसी की तरफ से कोई भी नहीं। अब यहाँ इतने मच्छर हो रखे हैं, अब तक इसमें दवाई भी नहीं छिड़की गई है। मतलब अब यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा है, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा खास वो नहीं मिल रहा है अभी सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से कुछ भी। जब आई थी तब कितना पानी था? तब 6 फीट पानी था क्वार्टरों में, तब 6 फीट पानी था। हम सब तुरंत भागे निकल के फटाफट हरे कृष्ण मंदिर में जाके रुके हैं। वहां जाके फिर वहां हम 11वें दिन आए अपने कॉलोनी में, तब जाके यहाँ रहना स्टार्ट करा हमने। खबर नैनीताल से है, जहां रोपवे में तकनीकी खराबी से 40 मिनट तक पर्यटक हवा में झूलते रहे। पर्यटकों में एक महिला और 5 बच्चों समेत 12 लोग सवार थे। अचानक से रोपवे के रुकने से केबल कार में फंसे पर्यटक दहशत में आ गए। खराबी ठीक न होने पर पर्यटकों को रेस्क्यू करके उतारा गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम केबल कार प्रबंधक शुभम शर्मा ने बताया कि बोरिंग टूटने से रोपवे को रोक दिया गया ताकि केबल कार में सवार पर्यटक किसी भी हादसे का शिकार न हो। सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। थोड़ी देर में वहाँ बैठी, मैंने सोचा लाइट चली गई होगी। फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये ख़राब हो चुकी है, नीचे भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो मैं नीचे आई, फिर मैंने बच्चे लिए। सोनी रावत है, ऊपर को जा रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्चे को लेने आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे ही किया, हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। 20 मिनट तो हो ही गया था। 20 मिनट बाद थोड़ा सा नीचे ऊपर थी ट्रॉली, थोड़ा नीचे लाए, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। जब ये ट्रॉली ऊपर को जा रही थी तो हमें अचानक से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से हमें एक आवाज़ आई, मैकेनिकल साउंड आई। तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज़ थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। इसमें सर 6 टूरिस्ट थे, 1 रेगुलर था जो ऊपर रहते हैं स्नो व्यू में, और 4-5 स्कूल के बच्चे थे। हल्द्वानी नगर के युवा खिलाड़ी के नाम एक बड़ा कीर्तिमान जुड़ गया है। हल्द्वानी निवासी 5.5 वर्षीय तेजस तिवारी विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा की गई। तेजस ने इससे पहले कई प्रतियोगिताओं में कमाल का प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की सूची में उन्हें 1139वीं रेटिंग प्राप्त हुई है। इस सूची के सामने आने के बाद तेजस के परिवार को बधाई मिल रही है। हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले तेजस तिवारी के पिता का नाम शरद तिवारी और मां का नाम इंदु तिवारी है। उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके पिता भी शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं और कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और मैंने सब कुछ चेस पापा से ही सीखा है। मुझे बड़े होकर ग्रैंड मास्टर बनना है और वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराना है। मैम तेजस सबसे यंग खिलाड़ी बना है चेस में, किस तरीके से देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, सब यही था रोज ही कि ग्रैंड मास्टर बनेगा पहले, लेकिन ये तो अचानक से बहुत बड़ी खुशी मिली है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तेजस ने। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत हमारे हल्द्वानी शहर के, प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना छोटा बच्चा देश का नाम रोशन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये FIDE रेटिंग में यंगेस्ट प्लेयर बना है। इसने लॉकडाउन के समय लगभग 3.5 साल का होगा, 3.5 का, तो तब से खेलना शुरू कर दिया था, तब से सीखना शुरू कर दिया था लॉकडाउन के समय से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां खबर लक्सर से है, जहां युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जनजाति के लिए युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छात्रों को वास्तविक दुनिया में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धी, रोजगार परक और आत्मविश्वास ही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहा कि सरकार द्वारा युवा कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना बेहद जरूरी है। इस मौके पर युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद कुमार चंद्र पांडे ने कहा कि लक्सर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लगभग 220 बच्चे इलेक्ट्रीशियन, टेलर व डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कराने के बाद स्थानीय कंपनियों में भी उनका साक्षात्कार कराकर रोजगार दिलाया जाता है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। देखिए, मैं साधुवाद देना चाहूँगी हमारी छोटी बहन मनुमान पवार को कि वो 2006 से इस काम को कर रही हैं। ये युवा कल्याण विभाग के द्वारा करी जा रही है और ये बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं, जिससे कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा ऋण भी दिलवाया जा रहा है इनके द्वारा। जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, इनके द्वारा उनको हेल्प की बात है, साधुवाद की पात्र हैं। और पहले बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ के बच्चे रुकी जाया करते थे, बाहर जाया करते थे, लेकिन बाहर के बच्चे यहाँ पर आकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपना रोजगार जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार की स्कीम है, जिसमें हम स्थानीय युवाओं को डाटा एंट्री ऑपरेटर और सिलाई कढ़ाई और इसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रीशियन आदि अलग अलग टाइप के कोर्स कराते हैं और इनसे इनको स्वावलंबन की एक भावना इनके अंदर देते हैं कि कुछ कौशल विकास हो जाए और उसके कौशल विकास के बाद ये लोग अपना स्वरोजगार करें। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सेंटर है हमारा जो चयनित किया गया है, उसका यहाँ उद्घाटन है, जिस अवसर पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर करीब अलग अलग विधाओं में कम से कम 220 लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अलग अलग सेंटर्स हैं जो यहाँ चलाएंगे यहाँ की संचालिका। समय समय पर इस पर जो है इसका अनुश्रवण विभाग द्वारा किया जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां रोटरी क्लब की एक नई पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के मिशन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत क्लब ने 5 छात्राओं की 12वीं तक की पढ़ाई का जिम्मा लिया। रोटरी मंडल अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि मोहनलाल शाह बालिका विद्यालय की 5 छात्राओं की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई, यूनिफॉर्म आदि की जिम्मेदारी क्लब उठाएगा। रोटरी क्लब नैनीताल के अध्यक्ष नरेंद्र लांबा ने छात्राओं को साल भर की फीस की धनराशि का चेक वितरित किया। कानपुर से आए रोटरी मंडल अध्यक्ष विवेक गर्ग ने कहा कि रोटरी क्लब लोगों में विश्वास बढ़ाने के साथ ही नए आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें स्कूलों में कंप्यूटर लैब, हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिन सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उन स्कूलों को रोटरी क्लब हैप्पी स्कूल बनाने जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम अभी किया है। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी गई है। उसके अलावा रोटरी क्लब नैनीताल बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, जहाँ अभी एक कंप्यूटर लैब हो, तो लोगों में एक चेतना का, विश्वास का एक वो पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह की इस साल का हमारा नारा है क्रिएट होप इन द वर्ल्ड, तो उम्मीद की जो किरण जगाने का काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हैप्पी स्कूल्स बना रहे हैं। हैप्पी स्कूल का मतलब ये है, ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे सेवाएं सही रूप से नहीं मिल पा रही हैं, कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, उसमें काम करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया है। हर क्लब को हम कहते हैं कि आप एक हैप्पी स्कूल बनाइए, कि जिसमें कि जब आप वहाँ जाएँ तो आप बच्चों को लगे कि हैप्पीनेस हैपन्स हियर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैप्पी स्कूल ऑल अबाउट। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।